हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। 5वें अध्याय का अंत बहुत समीप है। आज हम चर्चा करेंगे दो श्लोकों की, साथ में 5वें अध्याय का 27 और 28। इस चर्चा को प्रारंभ करें इसके पहले 26वें श्लोक का पुनर्कथन बहुत संक्षेप में करेंगे, क्योंकि 26वें श्लोक में जो कहा गया है वो यहाँ पर पुनः आने वाला है 27 और 28 में। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो योगी है, जिस योगी ने काम और क्रोध के ऊपर अच्छी तरह से विजय प्राप्त कर लिए, उनसे मुक्त हो गया है, जिसने अपने मन बुद्धि इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह बहुत बहुत समीप में शीघ्रता से परब्रह्म परमात्मा के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। उसके भीतर वर्तते विदित आत्मनाम, वह अपने अंतःकरण में ही रमण करता है तथा अंतःकरण के ज्ञान में ही संतुष्ट रहता है। यही सब कुछ अब आएगा आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 27 और 28। इन दो को जोड़ करके हम करने वाले हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैव आंतरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को भौवों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथुनों के भीतर रोक कर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है, वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. Shutting out all external sense objects, keeping the eyes and vision concentrated between the two eyebrows, suspending the inward and outward breaths within the nostrils, thus controlling the mind, senses, and intelligence. The transcendentalist become free from desires, fear, and anger, and he who is always in this state is certainly liberated. इस श्लोक में प्रयोग किए गए, दो श्लोकों में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के जो अर्थ हैं, वे यहाँ पर हम इनको अपने स्मरण में लगाइए, अच्छे से स्थिर कीजिए। स्पर्शान, इंद्रिय विषयों तथा ध्वनि को। स्पर्शान अर्थात जो स्पर्श से अनुभव किए जाते हैं, वे स्पर्शान कहे जाते हैं। स्पर्श यानी त्वचा के स्पर्श की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जो 5 इंद्रिय ज्ञानेंद्रियों से जिनको हम अनुभव करते हैं, उन्हें ज्ञानेंद्रियों के विषयों को स्पर्शान कहा जा सकता है। जो स्पर्शान के विषय हैं वो स्पर्श के विषय हैं। स्पर्शान कृत्वा, करके, ध्वनि को कृत्वा, बहिर्बाह्यांश, बहि अर्थात बाहरी, बाह्यान अनावश्यक, चक्षुः आंखें, अंतरे च चक्षुः च भी एव निश्चय ही अंतरे, मध्य में भ्रुवो हो, भ्रुकुटी के यानी ये जो भौवें होती है इनके मध्य में, यहाँ पर प्राणापानौ, प्राण अपानौ, प्राण और अपान ऊर्ध्वगामी आने और जाने वाली वायु को समौ कृत्वा, सम करके, कृत्वा करके, ना नासाभ्यंतर नथुनों के भीतर इसको सम करके, चारिणव, चारिणव शब्द का अर्थ होता है चलने वाले, अर्थात इसके भीतर चलने वाली प्राण अपान वायु को सम करके। ये हो गया 5वें अध्याय के 27वें श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ। अब 28वें श्लोक। यतेन्द्रिय, यत संयमित, इंद्रिय मन और बुद्धि, इंद्रियां मन और बुद्धि, मुनि ही जो योगी है, मोक्ष परायण है, जो मोक्ष के लिए परायण है, तत्पर है। विगत इच्छा भय क्रोध, विगत अर्थात त्याग दिए हैं, विजय प्राप्त कर ली है। इच्छा भय और क्रोध ये तीनों हम जानते हैं। यह अर्थात वह सदा सदैव मुक्त, पूर्णतया स्वतंत्र, एव
निश्चय ही सह वह। श्लोक का तात्पर्य भगवत गीता यथारूप से कृष्ण भावनामृत में रत होने पर मनुष्य तुरंत ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप को जान लेता है, जिसके पश्चात भक्ति के द्वारा वह परमेश्वर को समझता है। जब मनुष्य भक्ति करता है तो वह दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है और अपने कर्म क्षेत्र में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने योग्य हो जाता है। यह विशेष स्थिति मुक्ति कहलाती है। मुक्ति विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों का प्रतिपादन करके श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस सिद्धि को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियां यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि में विभाजित है। छठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है। 5वें अध्याय के अंत में तो इसका प्रारंभिक विवेचन ही दिया गया है। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भवों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नासाग्र पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब तो इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथुनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा अपान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योगाभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत योग के सिद्धांतों को संपन्न करने की सरलतम विधि है। अगले अध्याय में इसकी विस्तार से व्याख्या होगी, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदैव भक्ति में लीन रहता है, जिससे उसकी इंद्रियों के अन्यत्र प्रवृत्त होने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश में करने की यह अधिक उत्तम विधि है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 27 और 28। इन दो श्लोकों में जो कुछ भी कहा गया है वह हम पिछले 5वें अध्याय के 18वें श्लोक से लेकर के जो कुछ भी हम यहाँ तक अभ्यास कर रहे थे, जिसका भगवान ने उपदेश दिया है, उसका सारांश यहाँ पर भगवान ने प्रस्तुत किया है। निचोड़ जिसे कहते हैं वो यहाँ पर भगवान ने प्रस्तुत किया है। और इस निचोड़ के साथ में भगवान ने पहली बार मुक्त शब्द का प्रयोग किया है। भगवत गीता में भगवान ने पहली बार मुक्त और मोक्ष ये दो शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया है। 5 अध्याय हो चुके हैं भगवत गीता के। मोक्ष और मुक्ति कैसे प्राप्त होती है यह भगवान ने यहाँ पर बताया है। यह जो योगी है जो इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करता है, वह इस शरीर में ही मुक्त हो जाता है। इस धरती, इस त्रिगुणात्मय प्रकृति वाली इस धरती में भी वह मुक्त हो जाता है। ये त्रिगुणमयी माया भी उसे प्रभावित नहीं कर पाती, क्योंकि उसने अपने अंदर वह दिव्य लक्षण पूर्णतया बढ़ा लिए हैं, जिसे कहते हैं वृद्धि कर लिए हैं उनकी। तो मैं पहले आपको कैसे ये 5वें अध्याय के 18वें श्लोक से कैसे ये सारे श्लोक की जुड़ान है और क्या क्या हमने उसमें से भगवान ने निचोड़ा है, वो यहाँ पर आपको पहले बताता हूँ। नहीं, 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से ही शुरू करना पड़ेगा। बहुत शीघ्रता से आगे ले जाऊंगा क्योंकि 2 श्लोक हैं और काफी कुछ चर्चा में है। ज्ञानेन तु अज्ञानम येषाम नाशिनम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। यह तो है 16वें श्लोक का। तो ज्ञान है जिससे मनुष्य, यह योगी अपने अज्ञान का नाश करता है। और यहाँ पर भी ज्ञान के बिना यह सब वो कर पाना असंभव है किसी के लिए। ज्ञान है तभी वह यह सब 27 और 28 श्लोक में जिन लक्षणों का वर्णन किया है वह तभी संभव है जब ज्ञान होगा तभी। 17वां श्लोक है तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः।
तो जिस योगी की बुद्धि, मन, श्रद्धा और आश्रय भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं, वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। वह पूर्णतया ज्ञान के द्वारा, इस दिव्य ज्ञान के द्वारा समस्त पाप से मुक्त हो जाता है। वह भी यहाँ पर है। इस मनुष्य, ये जो शब्द आया है यतेंद्रिय मनोबुद्धि, ये जो यतेंद्रिय मनोबुद्धि यही है। तद बुद्धय, उसने बुद्धि के ऊपर नियंत्रण प्राप्त किया है, बुद्धि को भगवान को समर्पित किया। तदात्मान अर्थात मन को, तन्निष्ठा, उसने अपनी श्रद्धा को और स्वयं को भगवान के परायण बना लिया है। तो ये जो लक्षण वहां पर 17वें श्लोक में कहे थे वही यहाँ पर आते हैं। यतेंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर मोक्ष परायण था। यहाँ पर वह योगी मोक्ष की परायण कर रहा है, वहां पर वह भगवान के परायण होकर के अपने आप को, अपनी बुद्धि, मन, यह सब भगवान को समर्पित कर रहा था। 18वें श्लोक में विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि चैव शुभाके च पंडिता समदर्शिनः। समदर्शिनः शब्द महत्वपूर्ण है, जो यहाँ पर भी आता है। सम रहना, समदर्शिन, सबके प्रति सम रहना, यह सब जब तक समदर्शी नहीं होगा तब तक वह विगत इच्छा भय क्रोध नहीं हो पाएगा। तो इसमें जो 18वें अध्याय में 18वें श्लोक में जो लक्षण बताए हैं, जो वे आधार बनते हैं इस मुक्ति की अवस्था के विशेष लक्षणों में पहुंचने के लिए। इह तैर्जतस्सर्ग येषां साम्य स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। वह सदैव सम रहता है, किसी भी इस पृथ्वी पर रहते हुए, इस जीवन में रहते हुए वह किसी से भी लिप्त नहीं होता। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरो, सम रहता है। समो प्राणापानो समो कृत्वा, सम रहता है। वह सम इंसान कब रह सकता है? जब उसका मन स्थिर रहता है, तभी वह हो सकता है। न प्रदर्शित प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मवेद ब्रह्मणि स्थितः। भाई अब सबसे विशेष जो श्लोक है, जो यहाँ पर सीधा हमें प्रभावित करता है, 5वें अध्याय का 21वां श्लोक। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। यह यहाँ पे 5वें अध्याय के 27वें श्लोक के पहले पंक्ति में है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवोः। और यहाँ पर है 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में बाह्य स्पर्शेष्व। ये जी स्पर्श शब्द यहाँ पर आया है दोनों में। असक्त आत्मा विन्दत आत्मनि यत् सुखम, तो जो आत्मा का सुख है, आत्मा के साथ जो संबंध है, आत्मा के साथ जो तादात्म्य है, हमारी पहचान है, स्थिति है, वह कब उसे प्राप्त होती है? जब वह बाहर के विषयों को पूर्णतया त्याग देता है, उनसे अनासक्त हो जाता है। जो यहाँ पर भगवान ने 21वें श्लोक में बाह्य स्पर्शेष्व असक्त आत्मा शब्द प्रयोग किया, यहाँ पर भगवान ने किया शब्द प्रयोग किया है 27वें में बाह्यांश। बाह्यांश अर्थात अनावश्यक, उन्हें व्यर्थ जान करके त्याग देता है। एक त्याग है और एक उसके प्रति अनासक्त हो जाता है। फिर उसी को आधार बना करके 22वें श्लोक में भगवान ने कहा था ये ही संस्पर्श जब होगा दुख है। ये उसका आधार है कि किस प्रकार वो बाहर के विषयों को त्याग पाता है, क्योंकि वो जानता है कि बाहर के जितने भी विषय हैं वे आने और जाने वाले, उत्पत्ति और विनाशशील है। आज प्राप्त हो भी गए तो वे कल नष्ट हो जाएंगे, और जब नष्ट हो जाएंगे तब दुख देंगे। इसलिए वह उनकी आने से सुखी नहीं होता और उनके जाने से दुखी नहीं होता। आगमा अपायिनो नित्या तांस्तितिक्षस्व भारत। 5वें अध्याय का दूसरे अध्याय का 14वां तथा 15वां श्लोक हमने जोड़ करके पढ़ा था इसको। शक्नोति है यशोरूम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त सुखी नर। ये जो 23वें श्लोक में काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्त सुखी नर, वही यहाँ पर 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा है विगत इच्छा भय क्रोध, वही यह स युक्त स सुखी नर, यह सदा मुक्त एव स, जो सुखी है वही मुक्त है। मुक्त होना क्या है? इस संसार के समस्त त्रिगुणात्मक माया से, उसके प्रभावों से जब मनुष्य मुक्त हो जाता है तभी वह सुखी होता है। जब वह सुखी होता है तभी वह मुक्त हो पाता है। योन्त सुखो अंतरा राम तथांतर ज्योतिरेव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूत्वा अधिगच्छति। तो वह सदैव अपने आत्मा में ही रमण करता है, आत्मा में ही तृप्त रहता है, इसीलिए वह भगवान को प्राप्त करता है। तो ये सारे श्लोक थे। फिर
26वां श्लोक, काम क्रोध विमुक्ता नाम यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मन, जिसका अभी हमने पुनर्कथन किया। तो आप देखेंगे ये जो कुछ भी हमने 5वें अध्याय के 16वें श्लोक से जितने भी लक्षण उस योगी के जाने, उनका यहाँ पर एक सारांश जैसे भगवान प्रस्तुत करते हैं 27 और 28 में। और जैसे प्रभुपाद ने बताया है, ये आने वाले 6ठे अध्याय का एक प्रारंभ है, जिसमें भगवान हमें जो उस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग, और उसमें भगवान हमें कैसे मन के ऊपर नियंत्रण करना है उसके बारे में सब कुछ बताएंगे। मन के ऊपर ही आत्म संयम, आत्म शब्द का अर्थ वहां पर मन है, मन संयम योग, मन को कैसे संयमित करना है उसके बारे में उपदेश भगवान 6ठे अध्याय में बताएंगे। कैसे करना है, क्यों करना है, सब कुछ। अर्जुन उस अध्याय में प्रश्न भी पूछेंगे, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। मन को नियंत्रित करना, हे प्रभु, वो तो इतना वायु को नियंत्रण करने से भी ज्यादा असंभव कार्य है मन को नियंत्रित करना। तो ये सब विषय उस 6ठे अध्याय में आएंगे, जिसका यहाँ पर भगवान एक छोटा सा प्रारंभ दे रहे हैं। इन श्लोकों को हम 2 और श्लोकों से जोड़ेंगे। पहला तो हमने जोड़ लिया 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, जिसमें भगवान ने कहा स्पर्शान, 21वें श्लोक में भगवान ने कहा बाह्य स्पर्शेश्वर असक्तात्मा। और ये जो विगत इच्छा भय क्रोध है, इसको हम जोड़ेंगे 4थे अध्याय के 10वें श्लोक से। मैं आगे बढ़ा रहा हूं। वीत राग भय क्रोधाः मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगताः। चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भी भगवान ने यही कहा, वीत राग भय क्रोधाः। तो यहाँ पर भगवान ने हमें कहा 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान ने कहा विगत इच्छा भय क्रोध है। विगत अर्थात त्याग करके, वीत अर्थात जीत करके, राग भय और क्रोध। राग से इच्छा उत्पन्न होती है, भय दोनों में एक ही है दोनों श्लोकों में, और क्रोध भी एक ही है। राग से इच्छा उत्पन्न होती है। 5वें अध्याय के 28वें श्लोक में राग के स्थान पर भगवान ने इच्छा शब्द का प्रयोग किया है, वीत के स्थान पर विगत इच्छा शब्द का प्रयोग किया है। विगत इच्छा भय क्रोध है, यह सदा मुक्त एवं है। यही बात भगवान ने हमें चौथे अध्याय के 10वें श्लोक में भी बता दी थी। वीत राग भय क्रोधाः मनमया माम उपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभावम आगताः। जो योगी, जो भक्त वीत राग भय और क्रोध, इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त करके भगवान के प्रति समर्पित हो जाते हैं और अपने ज्ञान के द्वारा, बहवो ज्ञान तपसा, अपने ज्ञान और तप के माध्यम से पूर्णतया पापों से मुक्त हो जाते हैं, पाप कर्म फलों से मुक्त हो जाते हैं, वे भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। मदभावम आगताः, भगवान को प्राप्त करना, मुक्त होना, ये सब एक ही है। तो जो वेदांती होते हैं वे मुक्ति के ऊपर अत्यंत केंद्रित रहते हैं। उनका ध्यान जो अव्यक्त और निराकार होते हैं, वे मुक्त होने में को मानते हैं परम गति। वे मुक्त किससे होना चाहते हैं? वे मुक्त इस संसार से, इस शरीर से मुक्त होना चाहते हैं। उन्हें यह पता है कि जैसे भी जीवात्मा इस शरीर से मुक्त हो जाएगा तो वह भगवान में जाके विलीन हो जाएगा, क्योंकि वे उनकी मान्यता है, हरे कृष्णा, उनकी मान्यता है अद्वैत में कि जीवात्मा और भगवान एक ही हो जाते हैं। और जो भक्त हैं, जो भगवान की सगुण साकार रूप में भक्ति करते हैं, वे द्वैतवाद में मानते हैं। वे ये नहीं मानते कि शरीर से मुक्त होकर के जीवात्मा भगवान में विलीन हो जाएगा। जीवात्मा इन प्रकृति, शरीर और संसार से मुक्त होकर के वह अपना आध्यात्मिक अस्तित्व बनाए रखेगा और अपने आध्यात्मिक अस्तित्व के माध्यम से वह भगवान की आध्यात्मिक रूप में भगवान के परम धाम में सेवा करेगा। यह सगुण साकार वाद का मत है। मैं इन दोनों द्वंद्वों से आपको परे ले जाना चाहूंगा। ये हमारे जीवात्मा के मुक्त होने के बाद की अवस्था है, उसके ऊपर हमें आज चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। हम एक को सही दूसरे को गलत ठहराने के इस द्वंद्व में लग करके केवल अपने विचार को भ्रमित करने वाले हैं। उस द्वंद्व में मत जाइए। अपना केंद्र पहले अपने आप को मुक्त करने में लगाएंगे। मुक्त होने के बाद
अद्वैतवाद सही है या अद्वैतवाद है, वो जो भी सही है वो भगवान के द्वारा निर्धारित है, एक ही है वह, दोनों अवस्था नहीं हो सकती। और जो होगा वो भगवान के द्वारा ही होगा, और वो जो होगा वो सबके लिए समान ही होगा, अलग अलग पृथक पृथक व्यवस्था नहीं है। जैसे हम जन्म लेते हैं तो सब एक ही प्रकार से जन्म लेते हैं भगवान की इस त्रिगुणमयी माला से, भले हम अद्वैतवाद में हो या द्वैतवाद में हो, हमें जन्म वैसे ही लेना पड़ता है। यह त्रिगुणमयी माया हमारे पर वैसा ही प्रभाव करती है। ये नहीं है कि हम अद्वैतवाद हैं तो हमें अलग प्रकार से माया प्रभावित करती है और द्वैतवाद वालों को अलग प्रकार से करती है, नहीं। भगवान के जो नियम है वे अकाट्य हैं, सबके लिए समान है, कुछ भी परिवर्तन नहीं होने वाला। भले हमारे विचार अद्वैतवाद को मानते हो या द्वैतवाद को मानते हो, इससे भगवान के विधान में और भगवान के नियम और जो भगवान की पूरी संरचना है उससे, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं आने वाला। ये हमारी मनुष्यों की द्वंद्व करने की प्रवृत्ति है, हम द्वंद्व करते रहते हैं। इससे ऊपर उठ जाइए, जो भी भगवान की संरचना है उस प्रकार हम उस मुक्ति को प्राप्त होंगे, हम उसे बदल नहीं सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो आ जाते हैं पुनः, हमने ये श्लोक भी देखा चौथे अध्याय का 10वां श्लोक। अब हम पुनः आ जाते हैं 5वें अध्याय का 21वां श्लोक भी हमने देख लिया, बाह्य स्पर्शेष असक्त आत्मा। तो जब बाह्य स्पर्श बाहर की वस्तुओं, वस्तु, पदार्थ, सामग्री, परिस्थिति, इन सब के प्रति हम अनासक्त हो जाते हैं, इन्हें अनावश्यक जान करके इन्हें त्याग देते हैं, तभी जा करके हम इस स्थिति को पहुंचते हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो। तो यहाँ पर जो लक्षण बताए हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं। पहला लक्षण है स्पर्शान, बाहर के जितने भी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये 5 जो हमारे विषय हैं, इन सबको बाहरी जान करके, आने जाने वाले जान करके, उत्पत्ति विनाशील जान करके इनको त्याग देना, ये पहला लक्षण है। दूसरा, अंत चक्षुश्चैव अंतर्भ्रुवो, अपनी जो दृष्टि है वह अपने भीतर ही केंद्रित रखना, बाहर की तरफ नहीं जाने देना। अगर वह अपनी दृष्टि को अंतरे भ्रुवो हो, मध्य में स्थिर नहीं रखेगा, तो वह दृष्टि विषयों के प्रति जाएगी और विषयों से प्रभावित होकर के वशीभूत हो जाएगी उनके। इसलिए दृष्टि को मध्य में रखना है और इस प्रकार अपने आप को स्थिर रखना है, विषयों से हटा के रखना है। दृष्टि को मध्य में रखने का अर्थ है, भ्रुकुटी के मध्य में रखने का अर्थ है विषयों से हटा करके रखना। इसीलिए उसको वहां पर उसी पंक्ति में भगवान ने कहा है बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो, कहने का अर्थ है अपनी जो दृष्टि है, अपनी जो उसे विषयों से हटा करके अपने भीतर ही स्थिर रखना है, अपने में स्थिर रखना है। प्राणापानो समूह कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। तो ये 2 प्रकार की विधियां हैं। भगवान ने 12वें अध्याय में बताया है कि अभ्यास पर समर्थ, अभ्यास कर, यदि तू मुझ में मन नहीं लगा सकता तो मुझ में मन लगाने का अभ्यास कर। तो जो भक्त हैं वे भगवान के नाम का जप करके अभ्यास करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्त जन नाम जप के माध्यम से अभ्यास करते हैं। और जो अष्टांग योग या ज्ञान योग में विश्वास रखते हैं, वे प्राणायाम में अभ्यास करते हैं। कैसे दोनों में, देखिए दोनों में उद्देश्य एक ही है कि मन को नियंत्रित करना है, दोनों का उद्देश्य एक ही है। प्राणायाम का भी उद्देश्य वही है और भगवान के नाम जप करने का उद्देश्य भी वही है कि हमें अपने मन को संसार से हटा करके भगवान के नाम में स्थिर करना है। और प्राणायाम का भी उद्देश्य है कि संसार और उसके विषयों से हटा करके मन को श्वास में स्थिर करना है। क्यों श्वास को स्थिर करना है? क्योंकि हमें कुछ न कुछ आधार लेना है मन को नियंत्रित करने के लिए। तो वह जो प्राणायाम अष्टांग योग का साधक होता है, वह आने और जाने वाले, उसके पास भगवान के नाम का आधार नहीं है, तो वह अपना आधार बनाता है आने और जाने वाले श्वास पर। वह आने और जाने वाले श्वास के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है और उसी आधार से अपने आप को बाहर के विषयों से हटा लेता है और अपने मन को संयमित करता है। जैसे जैसे वह अपने आने और जाने वाले श्वास के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित होते जाता है, वह बाहर से हट करके बाह्य स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश, वहां से हट करके अपने सांस के ऊपर अपने आप को स्थिर कर लेता है। और जो भक्त होता है वह भगवान के नाम का आश्रय लेता है, वह यह ध्यान देता है कि जब वह भगवान के नाम का जाप करता है, इसीलिए प्रभुपाद ने कहा है कि धीमे धीमे बोल करके जप करना चाहिए। तो जब हम जप करते हैं महामंत्र का, तो मन में नहीं करना है, इतने धीमे से बोलना है कि जब हम यहाँ मुख से बोलें तो हमारे कानों को सुनाई दे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतने धीमे से बोलना है और हमारे कानों को, हमारे मन को भगवान के नाम में स्थिर रखना है। यदि हमारा मन और हमारा ध्यान भगवान के नाम से हट करके हमारे जीवन में आने वाले जो आग पहले आ चुकी हैं और जो भविष्य में आने वाली है उन वस्तु सामग्री परिस्थितियों और दुख भय इन सब से प्रभावित रहेगी, उनके प्रति चली गई, तो हमारा नाम, हमारा मन और ध्यान भगवान के नाम में स्थिर नहीं हो पाएगा। तो जो भक्त हैं वे भगवान के नाम का आधार लेते हैं और जो अष्टांग योग वाले हैं वो प्राणायाम अर्थात श्वास का आश्रय लेते हैं आने जाने वाले। दोनों में उद्देश्य एक ही है, आश्रय लिया जाता है। इन दोनों का यदि हम तुलना करें, तुलना नहीं करनी चाहिए, दोनों में ही मन स्थिर होने वाला है, परंतु भगवान के नाम का आश्रय लेना और ज्यादा फलदायक है, क्योंकि भगवान का नाम पतित पावन है। वो हमारा भीतर से शुद्धि कर देता है, हमारे सारे संग्रहित जितने भी कर्मफल हैं उन सब से हमारा छुटकारा करा देता है, हमारे अंदर ज्ञान का वर्धन करता है, भगवान के प्रति हमारा समर्पण बढ़ाता है, हमारी बुद्धि को काम क्रोध से मुक्त करता है। भगवान इस संसार के स्वामी हैं, जब हम उनकी शरण में जाते हैं तो उनकी माया भी हमें प्रभावित नहीं कर पाती। भगवान आगे गीता में कहते हैं कि जो मेरी शरण में आते हैं माया उनको प्रभावित नहीं कर पाती। तो इस प्रकार भगवान के नाम का आश्रय लेना और ज्यादा लाभदायक है, ऐसा मेरा मत है। यदि आप प्राणायाम के प्रति ज्यादा समर्पित और आपकी श्रद्धा उसमें है तो भी कोई मुझे उसमें कोई द्वेष नहीं है, क्योंकि वह भी एक मार्ग है जो भगवान ने स्वयं यहाँ पर बताया है। जब भगवान ने किसी मार्ग को बताया है तो उसे काटने वाले हम कौन होते हैं और भक्त कौन होते हैं, ये स्वयं भगवान का बताया हुआ मार्ग है। परंतु इस मार्ग से हम बाकी सब प्राप्त कर सकते हैं, परंतु भगवान की भक्ति इसमें नहीं मिली है, भगवान में हमारा मन नहीं लगा है। तो ये जो भगवत गीता है उसके पहले के 6 अध्याय में भगवान ये जो जितना भी भगवान ने ज्ञान उपदेश दिया है, जबकि भगवान उपदेश एक भक्त को दे रहे हैं। अर्जुन कौन है? भगवान का परम भक्त है। परंतु भगवान अर्जुन परम भक्त को भी जब ज्ञान का उपदेश भगवत गीता का उपदेश दे रहे हैं तो पहले 6 अध्यायों में भक्ति की बात नहीं आ रही है। भगवान ने भगवत्ता, भगवान, भक्ति, उनका सामर्थ्य भगवान का, और ये सब 7वें अध्याय से 12वें अध्याय में यह उपदेश दिए हैं। प्रारंभ के 6 अध्याय में भगवान ने भक्ति, उनकी प्रभुत्ता, उनका सामर्थ्य, उनकी योग शक्ति, उनकी विभूति, उनके योग, ये शक्तियां यहाँ पर नहीं अच्छे से दर्शाई हैं, इनके बारे में विस्तार से उपदेश नहीं दिया है। तो जब नहीं दिया है तो भगवान का उसके पीछे कुछ उद्देश्य होगा। इसको जान करके हमें, जब भगवत गीता की हम चर्चा करते हैं, जब भगवत गीता के ऊपर हम मनन करते हैं, तो हमें उसी भाव से उसे स्वीकार करना चाहिए कि भगवान ने प्रारंभ में इस प्रकार कहा है और 6ठे अध्याय 7वें अध्याय से भगवान अपने विषय में, अपने भगवत्ता, उनकी विभूति, उनकी योग शक्ति, इन सब के बारे में बताएंगे और उस प्रकार हमारा यही परिवर्तन होकर के हम भगवान के प्रति हमारा मन बुद्धि सब कुछ उनके प्रति समर्पित हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें जिस शैली से, जिस विधि से, जिस क्रमवश भगवान ने इसकी हमें हमारा उत्थान किया है, हमारी वृद्धि की है। पहले हमें कर्म के विषय में समझाया है, पहले के 6 अध्याय में कर्म, कर्मफल और इन सब और सांख्य योग, इसका ही ज्ञान के ऊपर हमें केंद्रित रहना चाहिए। 7वें अध्याय से 12वें श्लोक भगवान, 12वें अध्याय तक भगवान अपने भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में, भगवान की विभूति, योग शक्तियों के विषय में बताएंगे। तब हम अपने आप ही स्वाभाविकतः, यदि हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा तो हम अपने आप ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित हो जाएंगे। हमारे मन से जितने भी संदेह, संशय और अलग अलग भ्रांति और भक्ति की अलग अलग धारणाएं, वे सब नष्ट हो जाएंगे। यदि नष्ट नहीं हुई हैं तो हमने 7वें से 12वें अध्याय को अच्छे से समझा ही नहीं है, यह हमें मान लेना चाहिए। तो आगे के अध्याय में भगवान फिर 13वें अध्याय से 18वें अध्याय में प्रकृति, मोक्ष, त्रिगुणात्मक प्रकृति, दैव, असुर संपत्ति, अनेकों विषय बताते हैं, जो सब
प्रकृति और इस संसार के विषय में है और इस संसार से छूटने का मार्ग बताते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान ने बताया है इस 27 और 28 श्लोक में, भगवान ने वह बताया है मुक्ति का मार्ग, कि इस शरीर में रहते हुए भी हम इस संसार में, इस त्रिगुणात्मक भगवान की माया के भीतर रहते हुए भी हम कैसे इन सब माया से छूट सकते हैं, कैसे हमें वह प्राप्त करना है, ये मुक्ति की अवस्था इस जीते जी इस शरीर में कैसे उसे हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के भगवान ने ये सारे चिन्ह बताए हैं। यतेंद्रिय मनोबुद्धि ही, इंद्रिय मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि याद कीजिए भगवान ने तीसरे अध्याय में क्या कहा था, भगवान ने कहा था आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च। अगला श्लोक, इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान है और वहीं पर निवास करके वह मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित कर देता है। इसीलिए इंद्रिय, मन और बुद्धि के ऊपर नियंत्रण करना आवश्यक है, जो यहाँ पर भगवान 5वें अध्याय के 28वें श्लोक की पहली पंक्ति में कहते हैं। यतेंद्रिय मुनिर यतेंद्रिय मनोबुद्धि ही मुनिर मोक्ष परायण। यदि हम मोक्ष की कामना चाहते हैं, भगवान की भक्ति चाहते हैं, कर्मयोग या ज्ञान योग को साधना चाहते हैं, तो इंद्रिय, मन और बुद्धि के ऊपर हमें विजय प्राप्त करनी ही होगी। वहां पर जो काम ने निवास बना रखा है, उस काम को इंद्रिय, मन और बुद्धि से हटाना ही होगा। उन इंद्रिय, मन और बुद्धि को स्वच्छ करना ही होगा। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त और कोई भी मार्ग नहीं है। हमने इन दो श्लोकों के विषय में अच्छे से विस्तार में पढ़ लिया। इन्हीं दो श्लोकों के संदर्भ में रामसुखदास जी महाराज ने भी बहुत अच्छी सी बातें कही हैं, जो मैं यहाँ पर आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा दृष्टिकोण रामसुखदास जी महाराज ने यहाँ पर बताया है। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करें। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्मयोग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा तथा भक्ति योग में वैष्णवों की तथा भगवान की सेवा के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे राग पूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है। चक्षुश्चैव अंतरे भ्रुवो, यहाँ भ्रुवो शब्द अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भवों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना, जैसे गीता के 6वें अध्याय के 13वें श्लोक में ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से, ये सब हमने प्रभुपाद से भी जाना था, इसलिए इसे रिपीट नहीं करूंगा मैं। प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ, नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण तथा नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राण वायु की गति दीर्घ तथा अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले ये उन्होंने बताया है कैसे करना है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की बुद्धि की आवश्यकता। यतेंद्रिय मनोबुद्धि, यतेंद्रिय मनोबुद्धि, प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रियों और बुद्धि के दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है, वे संयोगजन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं। जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे परिणाम की ओर दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। न तेषु रमते बुधया, कहने का अर्थ यह है, भगवान ने भी यहाँ पर तीसरे अध्याय में ही कहा था हमें, इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोह यत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमि इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजय्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्।
भगवान ने पहले तो कहा इंद्रियों को संयमित करो, क्योंकि यही इंद्रियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, यही तुम्हारे ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाली है। इंद्रियाणि पराण्या हुहु इंद्रियेभ्यः परम मनः। इंद्रियां शरीर, जड़ शरीर से श्रेष्ठ हैं, इन इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। इंद्रियाणि पराण्या हुहु, आहुहु अर्थात शरीर से, जड़ शरीर से। इंद्रियोभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। यो बुद्धि परतस्तु स, और जो जीवात्मा है वह बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है, मन को बुद्धि के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। यदि किसी भी भक्त ने, साधक ने, योगी ने थोड़े मात्रा में भी मन को नियंत्रित किया है, तो वह उसने अपने बुद्धि के माध्यम से ही किया होगा। मन को नियंत्रित करने का और कोई माध्यम है ही नहीं। जब मन को हमें समझाना होता है, हमें जब मन को नियंत्रण करना होता है, तब हमें बुद्धि का प्रयोग करना ही होता है। भक्त बस करने का प्रकार अलग अलग है, तो मैं आपको अलग अलग प्रकार बता देता हूँ। हम प्रयोग तीनों ही इन मार्गों में बुद्धि का ही प्रयोग करते हैं। तो जो कर्मयोगी होता है वो कैसे बुद्धि का उपयोग करता है, वो ये जानता है कि ये जो मन कर रहा है, जो जितनी भी पदार्थ, वस्तु, सामग्री, परिस्थिति है, ये उसके स्वयं के भोग के लिए नहीं है, वे दूसरों की सेवा, कल्याण, सहायता के लिए है। इस भाव को जान करके वह बुद्धि के माध्यम से, यह उसका ज्ञान है, उसके माध्यम से वह अपने कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को दूसरों की सेवा में, भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि वह समस्त प्राणी मात्र में भगवान को देखता है और समस्त प्राणी मात्र की सेवा से भगवान की सेवा करता है। इस भाव से वह कर्मयोग में प्रवृत्त होता है। तो उसने क्या प्रयोग में लिया, अपनी बुद्धि को। बुद्धि से उसने यह अपने मन में पहले तो यह ज्ञान का प्रकाश किया कि ये जितनी भी पदार्थ, वस्तु, सामग्री है, इससे मुझे स्वयं के लिए भोग प्राप्त नहीं करना है, इनका उपयोग करके दूसरों की सहायता, सेवा, यह उसने किया। भक्त इसे कैसे प्रयोग में लेता है बुद्धि को? भक्त अपनी बुद्धि को भगवान में लगाता है और वह जानता है कि उसके परम आश्रय, परम धाम, परम गति भगवान है, समस्त वैष्णव हैं, आचार्य गुरुजन हैं। इस प्रकार वह बुद्धि से जब भी मन बाहर के विषयों के प्रति आकर्षित होता है, तब वह बुद्धि से अपने मन को नियंत्रित करता है कि देख, तेरा उद्देश्य क्या है, तेरा उद्देश्य, तेरा धर्म स्वधर्म है, तुझे भगवान की सेवा में लगना है, भगवान के भक्तों की सेवा में लगना है, वैष्णवों की सेवा में लगना है। इस प्रकार वह बुद्धि का प्रयोग करके भक्त बार बार बाहर जाने वाले मन को, इंद्रियों के साथ विषयों के प्रति आकर्षित होने वाले मन को वहां से हटा करके बार बार भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, वैष्णवों की सेवा में लगाता है, उनका संग करता है, भगवान का, वैष्णवों का और भक्तों का संग करता है, ताकि वह बाहर जाने वाले, इंद्रियों के प्रति जाने वाले मन को वहां से हटा करके उन्हीं के साथ में स्थिर कर सके। तो यह भक्ति का मार्ग है। बुद्धि का प्रयोग सभी कर रहे हैं, बस अलग अलग माध्यम प्रकार से कर रहे हैं। और ज्ञान योगी भी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञान योगी जो यहाँ पर ये जो बताया गया है, वे प्राणायाम के द्वारा अपने समस्त प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करते हुए अपने आप को बाहर से हटा करके ज्ञान के माध्यम से ही वे बुद्धि के द्वारा मन को नियंत्रित करते हैं। बाहर की वस्तुओं, विषयों को व्यर्थ जान करके अपने आप को वहां से हटा करके मन को स्थिर कर लेते हैं, सम कर लेते हैं। तो मार्ग तीनों अलग अलग हैं, बुद्धि का ही प्रयोग किया जाता है, बुद्धि के द्वारा ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है। यही भगवान 6ठे अध्याय में भी बताएंगे और यही हमें जानना है। हम भक्त भी हैं तो भी हमें प्रयोग बुद्धि का करना है, कर्मयोगी हैं तो भी बुद्धि का प्रयोग करके मन को नियंत्रित करना है। मन को नियंत्रित किए बिना कुछ नहीं साधन हो सकता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि, यहीं पर यह काम निवास करता है। जब तक हम इनको मुक्त नहीं कर पाएंगे, स्वच्छ नहीं कर पाएंगे, कामनाओं से इन्हें मुक्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी कर्मयोग में या भक्ति योग में या ज्ञान योग में प्रगति असंभव है। तीनों में यही प्राप्त करना है, यतेंद्रिय मनोबुद्धि ही। हमें मार्ग भले यहाँ पर ज्ञान योग का बताया है, परंतु इन तीनों मार्गों में हमें प्रगति के लिए साधन यही अपनाने पड़ेंगे। बहुत से बार मुक्त होने की जब कोई ज्ञान योगी मुक्ति को इच्छा करता है तो भक्त मार्गी उसकी प्रताड़ना करते हैं, उसके प्रति अपमानजनक शब्द कहते हैं कि देखो ये तो मुक्त होना चाहता है, कैसा मूर्ख है, और ये भगवान की सेवा नहीं करना चाहता। मेरी जैसे विनम्र प्रार्थना है कि जो जिस मार्ग में जैसे आगे जाना चाहता है, जैसे जिसकी श्रद्धा है,
उसे आप उस मार्ग से आगे बढ़ने दीजिए, उसका असम्मान मत कीजिए, द्वंद्व में मत जाइए कि मेरा मार्ग श्रेष्ठ है, उनका मार्ग निम्न है, इस प्रकार द्वंद्व में मत पड़िए। सभी भगवान के भक्त हैं, अलग अलग मार्गों से उन्हीं भगवान की उपासना कर रहे हैं, भगवान पृथक पृथक नहीं है। हम उसे उन्हें सगुण रूप में माने, निराकार रूप में माने, या जैसे भी माने, वही परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण एक ही हैं, पृथक पृथक नहीं है। इसीलिए सबको भगवान का भक्त जान करके सबके प्रति समकक्ष रहिए, सबके प्रति सम्मान रखिए, सबको सदैव आदर करिए, सबकी सेवा कीजिए। यही माध्यम है अपना कल्याण करने का, यही माध्यम है शीघ्रतम से शीघ्र प्रगति प्राप्त करने का, भगवान की भक्ति में, कर्मयोग में या ज्ञान योग में। यदि अध्यात्म को, भगवान की शरण को स्वीकार करके भी द्वेष रह गया, ईर्ष्या रह गई, दूसरों के प्रति घृणा रह गई, तो वह साधन फलीभूत नहीं हो पाएगा, फलीभूत नहीं हो पाएगा। आपको आपकी जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वह प्राप्ति में यही सबसे बड़े बाधक बनेंगे। द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, अहंकार, यह आपके सबसे बड़े बाधक बन जाएंगे। इन कांटों को अपने मन से, अपनी बुद्धि से हटा दीजिए, ये सबसे बड़े शत्रु हैं। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।